वेलकम बैक व्यूअर जी व्यूअर। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी फीडबैक के ऊपर काम किया है और हमने अपने फीडबैक फॉर्म को मॉडल विंडो के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अजैक्स बनाया है और यहाँ से ईमेल सेंड की है और एक ऑटो रिस्पॉन्ड हमने सेंड किया है। अब जो इस वीडियो में हमने वर्क करना है अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म के ऊपर, तो जल्दी से चलते हैं अपने कैरोजल के ऊपर। यहाँ पे मैं इस वक्त कॉन्टैक्ट अस के मॉडल के ऊपर हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आता हूँ इस फॉर्म से नीचे मैं आके एक डिव टैग लगाता हूँ और इसमें एक आईडी बनाता हूँ। सक्सेस के नेम से, बल्कि सक्सेस भी नहीं, एरर 1 के नेम से, ठीक है, जहाँ पे जो मैंने मैसेज वगैरह रिसीव करने हैं। और नीचे जाता हूँ, नीचे जाके यहाँ पे फूटर में एक लोडर लगाना है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लगाया था। तो यहाँ पे मुझे पहले एक सेंटर का टैग लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक डिव और उसमें फिर एक आईडी बनाऊंगा मैं सी लोडर के नाम से, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। अब सबसे पहले जो हम अपनी एक अजैक्स रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करेंगे, यहीं से उठा लेते हैं कोड को जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। बस इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमने वेरिएबल की यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो बटन चेंज होगा, यहाँ पे है कॉन्टैक्ट बटन, ठीक है, कॉन्टैक्ट बटन। उसके बाद यहाँ पे सी फुल नेम है, यहाँ पे सी ईमेल है और यहाँ पे है जनाब नंबर। फुल नेम ईमेल में स्टोर होगा और नंबर आके स्टोर हो जाएगा नंबर में। और इसके बाद मैं इसी को यहाँ से मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है वेब को मैं वेब में स्टोर कर दूंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मैसेज को मैं जनाब मैसेज में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। आप यहाँ पे मेरे पास एक लोडर है, मैं लोडर चेंज कर रहा हूँ। उसी फोल्डर में मेरे पास एक और लोडर पड़ा हुआ है, ये मैंने लगा दिया। और यहाँ पे जो मैं लोडर शो करूँगा सी लोडर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेज एक बनाएंगे contact.php, नेम मैंने उसका दे दिया, मेथड उसका पोस्ट रहेगा। फुल नेम में स्टोर हो गया, ईमेल में स्टोर हो गया। यहाँ पे उसके बाद जो स्टोर होनी है चीज़ नंबर, ठीक है। तो नंबर को नंबर में स्टोर कर देते हैं। नंबर को नंबर में स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद एक वेब को हम स्टोर करें। वेब एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वेब को स्टोर करना है। उसके बाद मैसेज को हमने एक स्टोर करना है, वेरिएबल बनाया, इसमें मैसेज को जो है वो स्टोर कर देंगे। नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैसेज 1 कर देते हैं फंक्शन का नेम और यहाँ पे मैसेज 1 कर देते हैं। यहाँ पे आईडी है सी लोडर। तो यहाँ पे जो मैंने रिसीव कर रहे हैं मैसेज वो मैंने बनाया है एरर 1, ठीक है। ओके, एक न्यू टैब ओपन करते हैं, इस पेज को सेव करते हैं। contact.php के नेम के साथ यहाँ पे सबसे पहले आके PHP स्टार्ट करते हैं
और सबसे पहले हम इंक्लूड डाटाबेस करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर अंडरस्कोर सबसे पहले डॉलर नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वो आएगा हमारा कहाँ से आएगा मैं देख लेता हूँ, फुल नेम से। इसी को मैं मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा आएगा वो होगा ईमेल। ईमेल हमारा आके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ईमेल में। उसके बाद आएगा नंबर, नंबर को नंबर में स्टोर करेंगे। उसके बाद आएगा वेब, वेब को हम एक वेब वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा मैसेज, मैसेज को मैसेज में स्टोर कर देंगे। वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने सिर्फ 3 फील्ड को वैलिडेट करना है, इस नंबर और वेब को। एम्प्टी जो है इसको वैलिडेट नहीं करना क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं आता हूँ, इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ नोट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है डॉलर नेम तो आप ये काम करोगे। एल्स में आप ये काम करोगे। एल्स में क्या करोगे, मैं यहीं से एक एरर मैसेज जो है वो ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं टाइप नहीं करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ अलर्ट डेंजर लिया हुआ फोन फैमिली, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर मैं कहता हूँ इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल-C करके। यहाँ से अगर एम्प्टी नहीं है ईमेल, ठीक है, तो ये अगर अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये भी ओके है, चल जाती है, तो देन हमने चेक करना है डॉलर मैसेज को, ठीक है। अगर मैसेज इज़ रिक्वायर्ड, ये तीनों फील्ड हमने, एक दो और थर्ड मैसेज वाली तीनों एम्प्टी फील्ड हमने चेक कर लिए। अब ये नंबर और वेब को हमने चेक नहीं करना क्योंकि ये ऑप्शनल है। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, चेक करते हैं कॉन्टैक्ट अस, क्या मसला है यहाँ पे चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट पीटीएन, आई थिंक कोई इसमें मसला है, बटन की आईडी में। देखता हूँ क्या मसला है। ये तो ठीक है, कॉन्टैक्ट पीटीएन तो ठीक है, इसकी आईडी मैंने उठाई है। ऊपर देख लेते हैं बाकी आईडीज वगैरह, ठीक है। इसकी आईडी मैसेज है, इसकी आईडी वेब, नंबर, C ईमेल और C फुल नेम, ठीक है सब कुछ। फिर से चलते हैं नीचे, मैं देखता हूँ जाके अगेन। C full name, C email, C number, web message, web number, email, ठीक है। उसके बाद contact.php, फुल नेम में ईमेल में किया, नंबर को नंबर में हमने स्टोर किया है, वेब को वेब पे, मैसेज को मैसेज में, ठीक है। यहाँ पे हमने मैसेज वन फंक्शन को चला दिया, नीचे बंद कर दिया, ठीक है। सब कुछ तो ठीक है, फिर मसला कहाँ पे आ रहा है। मसला तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है।
यहाँ से लोडर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास रडार है उसका नहीं। बाकी तो कुछ भी मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है। कंट्रोल टू से। अच्छा, इसको इधर क्रोम में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट्स में, फील्ड को एम्प्टी छोड़ा। जी ठीक है, वो फायरफॉक्स कोई मसला दे रहा था, लेकिन यह है कि इधर ये काम कर रहा है क्रोम में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिर क्या हो गया इसको? ठीक तो चल रहा था। लोडर के अंदर मेरे पास एक radar.gif पड़ी हुई है, ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है। दोबारा से चेक करता हूँ। मैं इसको रडार, ठीक है, क्या मसला है? सब ब्राउज़र जो है वो मसला पैदा किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सॉरी जी व्यूअर्स, ब्राउज़र में कोई मसला वगैरह नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये मुझसे जो है वो बाय मिस्टेक एक यहाँ से एस टाइप हो गया है। इसका कोई भी मकसद नहीं है, ये एक सिंटैक्स एरर है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो अजैक्स की जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट नहीं हो पा रही थी। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसने काफ़ी तंग किया है हमें। तो मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सेंड इट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम इज़ रिक्वायर्ड मिल रहा है। अगर मैं फर्स्ट नेम इसका फिल आउट कर देता हूँ तो ईमेल पे आ जाता है। अगर मैं ईमेल पे कर देता हूँ तो मैसेज पे आ जाता है, ठीक है, यानी इन दो फील्ड को वैलिडेट नहीं करेगा, अदरवाइज ओके। नीचे यहाँ पे रडार भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी चीफ पिक जो है हमारा। अब यहाँ पे आते हैं और ईमेल को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद वैलिडेट अंडरस्कोर वेर, उसके बाद हमने वैलिडेट किसको करना है? डॉलर ईमेल को करना है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी फिल्टर वेर वैलिडेट अंडरस्कोर फंक्शन था क्या, मेरे जहन से अभी निकल गया है जी। फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, आई थिंक ये था। मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, ये है कि इस वक्त जो है मेरे जहन में नहीं है जी। फिल्टर वैलिडेट ईमेल, ठीक है, बिल्कुल यही था। अच्छा, इसके बाद हमने जो काम करना है, अगर चल जाए तो ठीक है, इसके बाद आपको ये कराना है। अदरवाइज़ मैं यहाँ से नीचे से एक एरर मैसेज उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका एल्स पार्ट उठा लेता हूँ, कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिड ईमेल फॉर्मेट, यस, ठीक है। लेकिन अगर चल जाता है तो आप नंबर को यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई बंदा यहाँ पे हमें नंबर देता है तो उसकी लेंथ को वैलिडेट करना है। मीन्स कि हम 10 या 11 लेंथ होती है,
अगर हम 0 लिए तो 11, अगर स्टार्ट में हम 0 ना लें तो 10। तो हम इसकी मस्ट जो है वो 11 लेंथ रखेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं फिर एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ सटर len, ठीक है, ये एक स्ट्रेंथ लेंथ, इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म strlen, एक फंक्शन है PHP में जो यूज़ होता है स्ट्रेंथ को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैलिडेट करना है। सबसे पहले मैं उसका नेम लिखूँगा जिसको मैंने वैलिडेट करना है। तो $नंबर, मैं कहता हूँ कि मैंने इस वेरिएबल को वैलिडेट करना है। मैं कहता हूँ अगर ये 11 के इक्वल है तो ठीक है, यहाँ पे आप करा दो। एको पास, ठीक है। अगर ये 11 के इक्वल है तो पास है, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको एरर मिस्टेक देता हूँ, क्योंकि जो नंबर है वो मस्ट होना चाहिए 11 नंबर में। यहाँ पे मैं उसको जनाब कहता हूँ इनकरेक्ट नंबर। आगे जो है मैं थोड़ा सा वो फॉरवर्ड भी डाल देता हूँ। अगर हम ये हो गया, और ठीक है, ये मैंने आगे इसके फॉरवर्ड भी डाल दिया। तो चेक करते हैं वैलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है कि अब क्या मसला है इसमें। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एल्स 21 लाइनों की मसला है। देखते हैं क्या मसला है। जी, इसकी जो है इफ़ यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म होगी। यहाँ से मैंने एल्स को स्टार्ट किया और इस एल्स को मैंने यहाँ पर ख़त्म किया। लेकिन फिर क्या मसला है, इस एल्स को अगर मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है, ऐसा करता हूँ मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके अंडू करता हूँ Ctrl+C की कमांड से। जी अब ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे एको पास, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एल्स आएगा। एल्स को मैं बाय हैंड टाइप कर लेता हूँ ताकि कोई मसला ना आए। यहाँ पर कंट्रोल incorrect format, number format, follow this। Ctrl+S टू सेव। अब चेक करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको नंबर देता हूँ लेट ठीक है। ये मैंने नंबर दिया है कि रॉन्ग सा, उसमें मैंने ये दिया, ठीक है। उसने कहा इनकरेक्ट नंबर फॉर्मेट फॉलो दिस। ये इसमें कितने डिजिट है, 4 ये और 3 7 और 3 10 है, ठीक है, 10 डिजिट है। तो अगर मैं इसको 11 करता हूँ देन जी अब देखिए 11 डिजिट है तो पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 12 करता हूँ तो फिर एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 10 करता हूँ 11 की बजाय तो फिर भी एरर रहेगा, ठीक है। अगर मैं फिर से 11 करता हूँ तो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स के मस्ट 11 डिजिट होने चाहिए।